हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। एग्जाम हो गए हैं खत्म। काफी समय हो चुका है। ठीक है, एग्जाम खत्म हुए हुए अब मोर देन 10 डेज हो गए हैं लगभग। ठीक है। तो अब जो 10 डेज भी नहीं, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं, एक्चुअली 15 डेज हो चुके हैं। तो अब जो स्ट्रेस का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी मूवी जितनी सीरीज देखनी थी वो सब तो देख लिया। लेकिन अब दिमाग में वो कांस्टेंट थॉट आने लगा है कि रिजल्ट क्या आएगा, कितना आएगा, कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे। और ये जो बार बार का थॉट है ना कि रिजल्ट क्या आएगा, कितना आएगा और कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे, ये क्रिएट कर रहा है एक पैनिक। और मैं आपको बता रहा हूं जो रियलिस्टिक चीज है, ये पैनिक बढ़ता चला जाएगा। सैड पार्ट बट ट्रू। जैसे जैसे रिजल्ट की डेट और करीब आती चली जाएगी ना, ये पैनिक का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। आप और ज्यादा सोचने लगोगे कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा आपके मन में, एकदम फैक्चुअल बात है, फैक्चुअल बात। और नेगेटिविटी भी आने लगेगी। जैसे अभी आपने फॉर एग्जांपल कोई पेपर जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ होगा उस दिन आपने टोटल किया होगा, तो उसमें 75 आ रहा होगा कोई भी पेपर। अभी फिर आपका डर वाला दिमाग जब बोलेगा ना, तो आप टोटल करोगे सेम पेपर में वो 65 हो जाएंगे। फिर थोड़ा और दिन गुजरेंगे, आप खाली बैठे रहोगे। ठीक है। खाली बैठे रहोगे, फिर वो और कम हो जाएगा। तो जितना आप खाली बैठोगे वो देखोगे धीरे 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 कमाता चला जाएगा वो परसेंटेज, और दिन पर दिन कम होता चला जाएगा। इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है। इट विल कीप ऑन गोइंग डाउन। और ये जो हो रहा है ना, उसके पीछे एक रीजन है, सिर्फ एक ही रीजन। आप किसी चीज से बंधे नहीं हुए हो, दिमाग खाली है, तो वो बार बार होते जा रहा है। वन ऑफ द रीजंस जो हम लोग ने वार्म अप बैच करते हैं ना, वो यही होता है। वन ऑफ द बिग रीजंस कि बच्चा जितना टाइम खाली बैठा रहेगा ना, वो फालतू पैनिक करेगा। इससे अच्छा उसको पढ़ाई में लगा के रखो, आफ्टर सफिशिएंट 10-15 डेज रेस्ट, कि रिजल्ट के पहले वो कुछ नई चीज सीख भी ले और उसके दिमाग को ना ओवर स्ट्रेस भी ना हो। इसीलिए हम रखते हैं। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ अ वार्म अप। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, दिस इज द मेन पर्पस। ठीक है। तो अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो बच्चों के दिमाग में बना पड़ा है, कि रिजल्ट कब आएगा। देखो, जनरली क्या होता है, एग्जाम से ना 40 to 45 डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। तो अगर एग्जाम आपके, ठीक है, 25 मई के आसपास खत्म हुए, ठीक है, 25 मई के आसपास, मतलब मैं मई का 25 तारीख ही पकड़ रहा हूं होलसम करके, को खत्म हुए। ठीक है। वैसे तो अगर प्रॉपर डेट लगाओ तो 22 तारीख को खत्म हुआ। 18 तारीख को लॉ का पेपर था, 19 तारीख को एक दिन छुट्टी, 20, 21, 22 तारीख को खत्म हुए। तो अगर मैं यहां से 40 दिन का एस्टिमेशन लगाऊं और सीरी को पूछूं व्हाट विल बी द डेट 45 डेज फ्रॉम 22nd of May। इट्स मंडे द 6th of July 2026, 6 जुलाई बोल रहा है ये। ठीक है। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इतना डिले होगा। मेरे को लगता है शायद से 3rd जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाए। बट क्या अभी कोई अनाउंसमेंट है रिजल्ट की? द आंसर इज नो। इनफैक्ट अभी तक तो कोई अफवाह भी शुरू नहीं हुई। ऐसे लोग होते हैं ना, लोग रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं अफवाह के ऊपर कि भैया आज रिजल्ट आ रहा है, आज रिजल्ट आ रहा है, अब रिजल्ट आ रहा है। अभी तक तो वो भी शुरू नहीं हुआ। ठीक है। तो अब देखो, अगर 45 डेज पकड़ के चलो तो 6 जुलाई आएगा। बट मेरे को लगता है 3rd जुलाई तक मोटा मोटी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट फिर वही देख लो, आज 6 जून है, 5 जून को बच्चों ने अपना वार्म अप शुरू कर दिया। इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके Jan 26 की रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम पास हो ही जाएंगे। ठीक है। या हमें एक को है 70% श्योर है, तो मैं तो उतने दिन जितने दिन है सर, उसमें इंटर का कम से कम 30% का सिलेबस खत्म कर दूंगा, कि अगर मैं नहीं भी पास हुआ, भगवान ना करे, तो अगली बार जब होगा तो फिर उस 40% में 30 दिन करूंगा। अगली बार तो फाउंडेशन हो ही जाऊंगा ना, तो मैं 60% सिलेबस खत्म कर दूंगा वार्म अप में। सोच है ये भी, वो अपने आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। तो 5th से वार्म अप बैच चालू हो गया है, एक अगला बैच 8
8 जून को शुरू होने वाला है। अगर रिजल्ट सच में 6 जुलाई को आता है तो 8 से 6 जुलाई के बीच में मोटा मोटी आपके पास 28 दिन का समय है। अगर आप रोज की 3 क्लासेस के हिसाब से चेक कर लो, 28 × 3, तो आप मोटा मोटी 84 क्लासेस कवर कर सकते हो इस पीरियड के दौरान, जहां पर आप सिर्फ बैठ के समय व्यर्थ कर रहे हो। तो सोचना इस बारे में, क्योंकि टाइम जो आज आप किल कर रहे हो, समय जो आप आज व्यर्थ कर रहे हो, ये समय बाद में आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। मेरा काम सिर्फ आपको बताना था, एक बड़े भाई होने के टाइम पे गाइड करना था। मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा, 10 वीडियो नहीं बनाऊंगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट पेट पे। एक आज बना लिया, अब एक जिस दिन डेट आएगी उसी दिन आपको मेरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बी सिक्योर कि आपने मेहनत की, आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। और अगर आप 70% या 60% श्योर हैं या उससे ज्यादा हैं, तो अश्योर प्रोग्राम के साथ शुरू करिए, आपकी फीस का कोई लॉस नहीं होगा। बैच जो एक है वो ऑलरेडी कल चालू हो चुका है क्लासेस उसकी पेड पर, और 8 तारीख से अगला बैच शुरू होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट।